हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सब हिमाचल। बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग एक बढ़िया सीक्वेंस सीरीज में चल रहे हैं, ऐसे चलते रहिए, उन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। बहुत मजा आने वाला है बिकॉज आज का लेक्चर बहुत अच्छा है। चलिए, उसके पहले हम अपने वीकली शेड्यूल को शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूं, मंडे को विशाल सर जुड़ेंगे 10 बजे, 10:15 बजे आपके साथ। पॉलिटी के साथ डीपी सर इकोनॉमी, कीर्ति मैम एचपीजी के, विशाल विनय सर ज्योग्राफी, आकृति मैम इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड इन्वायरमेंट, हितेश सर हिस्ट्री, आकृति मैम आईआर साइंस इन्वायरमेंट, आशीष सर डीपी सर इकोनॉमी, भूपिंदर सर कोई इंपॉर्टेंट इशू के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, कृति मैम ज्योग्राफी के साथ। और डेली के 6:15 बजे करंट अफेयर योगेश सर, वन ऑफ द बेस्ट मास्टर इन हिज फील्ड, आते हैं आपके साथ 6:15 बजे। JOIT एग्जाम में भूपिंदर सर, संदीप सर, कृति मैम, योगेश सर, संदीप सर और आपके अपने सनी सर यानी मैं। और जो YouTube शॉर्ट्स 9 बजे आता है आपके पास, वो विनय सर, विशाल सर, कृति मैम, आकृति मैम, संदीप सर और आशीष सर आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, कि सारे के सारे आपके फ्लावर टॉयज हैं। क्लियर है? यानी आपके पास ये आ गया टॉयज का सेक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ गए फ्लावर्स। ठीक है, सम टॉयज आर ट्रीज, तो सारे कुछ जो टॉयज हैं वो ट्रीज हैं। सम एंजल्स आर ट्रीज, तो मुझे फ्लावर्स टॉयज का रिलेशन दिया, ट्रीज टॉयज का दिया, ट्रीज और फ्लावर्स का कुछ नहीं पता, और ट्रीज और एंजल्स का पता है मुझे, और किसी का नहीं पता। सम एंजल्स आर टॉयज, देखो सम एंजल्स आर टॉयज बिल्कुल गलत है भाई, मुझे कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं इसको सही नहीं बोल सकता। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स ये भी गलत हो गया, मुझे कुछ नहीं दिया। सम फ्लावर्स आर एंजल्स, सम फ्लावर्स आर एंजल्स ये भी गलत हो गया, तो पहले ही ऑप्शन क्या दिया है? नन फॉलोज, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बनाने में टाइम लग सकता है। M and N आर हैव चाइल्ड A and B, इसका मतलब जो M और N है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास हस्बैंड एंड वाइफ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, F इज स्पाउस ऑफ B, इनके बच्चे कौन कौन से? ए इनका बच्चे हैं और बी भी इनके बच्चे हैं, अभी मुझे जेंडर नहीं पता इनके। क्लियर है? एफ इज स्पाउस ऑफ बी, एफ इज स्पाउस ऑफ बी, तो एफ मेरे पास क्या है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये ब्रदर सिस्टर से ब्रदर ब्रदर कुछ भी हो सकते हैं, अभी हमने कुछ नहीं पता। डी इज चाइल्ड ऑफ एफ, और डी इसका चाइल्ड का बेटा। पी इज सन इन लॉ ऑफ एन, पी इज सन इन लॉ। देखो बी की तो मैरिज हो रखी है, इसका मतलब अगर पी इज अ सन इन लॉ ऑफ एन, अगर ये सन इन लॉ है तो डेफिनेटली मेल होगा, तो बी के क्या होगा मेरे पास? फीमेल। जेंडर चल गया पता। ठीक है, तो के इज अ पिड ऑफ, के इसका बच्चा है। तो देखिए मुझे पूछा गया हुआ हु इज मेल चाइल्ड ऑफ एम एन, तो डेफिनेटली देखो दो बच्चे हैं, अगर मुझे एक पता चल गया फीमेल है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज मेल चाइल्ड, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, एक मेल या एक फीमेल। अब मुझे ये पता चल चुका एक का कि ये मेल है तो फीमेल, तो डेफिनेटली बी के बारे में बात कर रहा है वो। क्लियर है? कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों? नन, क्यों? क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया कि मेल कौन होगा। क्लियर है? तो इट्स ऑल अबाउट किसकी बात करेंगे हम? बी की। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। CIQ, HNV, MSA, RXF, RXF। क्लियर? तो चलिए भाई देखो जरा, देखो C3 पे आता है 9, PQ 17, ठीक है, H आता 8 पे, MN 14, UV, V कितने पे आता है भाई? 22 पे। क्लियर है? M कितने पे आता है? MN 13, S कितने पे आता है भाई? 19 पे। ये आता है 1 पे। R कितना आता है अपना? 18 पे। WX 24, और F कितने पे आता है? 6 पे। क्लियर है? अब देखो जरा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अगर मैं C से H पे जाऊं तो +5 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं I से N पे गया तो 9 + 4 5, ये भी 4 हो रहा है, और 17 और 5 भी कितना होता है मेरे पास? 22 होता है। क्लियर है? अब H से मैं आ गया M पे, अगर मैं H से M पे गया 8 और 5 13, 13 5 18,
18 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया भाई 23। तो 23 पे कौन सा आता है अपना, 23 पे तो अपना W आता है, तो W के 3 दिए हो मुझे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 प्लस 5 कितना, 29 होते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, 29 में पे C आता है, यानी 26 27 है, 26 में तो Z आ गया, 28 29 30, 28 29। ठीक है, तो 17 5 22, 5 27 यानी 1 1 5 6, 6 5 11, 11 पे आता के, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या आता है अपने पास के। तो WC अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन्स, बी इज ब्रदर ऑफ ए एंड सन ऑफ सी। देखो बी क्या कह रहा है भाई, बी इज ब्रदर ऑफ ए, कि बी ए का ब्रदर एंड सन ऑफ सी, और ये क्या है, सी का बेटा है। तो ये मेरे पास मेल मेंबर हो गया, ये ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे। डी इज सन इन लॉ ऑफ सी, डी इज सन इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, हु हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन ई एंड एफ। अब दोबारा देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सन ऑफ सी। ठीक है, डी इज सन इन लॉ ऑफ सी। देखो अगर डी सन इन लॉ ये तो मेल होगा तो डेफिनेटली बी होगा। ठीक है, दोबारा देखो जरा, बी इज सन इन लॉ ऑफ सी एंड क्या बोल रहा है, बी इज सन इन लॉ ऑफ सी हु हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन ई एंड एफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मुझे ई तथा इसको प्लॉट करना है। क्लियर है, क्लियर है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, एक मिनट रुकिए जरा, अगर बी भाई है तो ये यहां पे नहीं आएगा, यही चीज गलत हो जाती है। चलिए, बी इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब ये क्या हो गया, मेल मेंबर हो गया, और ये फीमेल हो गया। क्लियर है, सो यहाँ पे कौन आएगा, डी इज सन इन लॉ ऑफ सी, तो डेफिनेटली सी यहाँ पे आएगा भाई, डी यहाँ पे आएगा, और ये क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। मैं उल्टा पड़ गया इसको। हु हैज 2 ग्रैंड चिल्ड्रन ई एंड एफ। इसका मतलब अब देखो ई और एफ को जब आपने प्लॉट करना है तो आपने ये देखना है कि भाई आपके मैरिड मेंबर कौन से हैं। सबसे पहली बात, मुझे जो पता चला अभी तक, ई और एफ के ग्रैंड, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों के दोनों बच्चे आपके ए और डी के होंगे, क्योंकि अभी बी भी तो बच्चा है, इसके भी तो जो बच्चे वो ग्रैंड क्या नाम है, चिल्ड्रन ही हुए ना सी के। ठीक है, चलिए, ए इज मदर ऑफ एफ। ठीक है, ए क्या है, चलो यहां से कंफर्म हो गया भाई। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ी नहीं थी जब तक, थोड़ा था असमंजस। हु इज द नीस ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब जी भी है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जी भी है यहाँ पे। ई इज सन ऑफ जी, बिल्कुल जब खत्म होगी बात, ई इज सन ऑफ, ये क्या मेरे पास सन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ई रिलेटेड टू डी, ई रिलेटेड टू डी, ई रिलेटेड टू डी क्या होगा भाई आंसर, ई कैसे होगा, ई क्या होगा, चाचा तुम क्या लगेगा, भतीजा यानी नेफ्यू। क्लियर है, वो ये वाली लाइन ना पड़ी थी इस वजह से थोड़ा सी कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए, इफ हेल्थ केयर इज वेल्थ, health care is wealth is written as 1372, health need care, health needs care 417, he needs wealth, he needs wealth 463, मुझे बताना ही इज वेल्थी। ही इज वेल्थ। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो हेल्थ कहाँ कहाँ आया हुआ है, हेल्थ केयर अगर मैं बात करूं, देखो हेल्थ केयर दोनों आए हुए यहाँ पे। ठीक है, और हेल्थ और केयर दोनों यहाँ पे भी है। क्लियर है, ध्यान से देखिए, हेल्थ केयर पहले में भी और हेल्थ केयर दूसरे में भी है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की, देखो हेल्थ केयर की, इसके लिए मेरी कोडिंग दोनों की क्या है, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, देखो एक तो एक कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, और 7 कॉमन आ गया। इसका मतलब हेल्थ केयर के लिए जो कोडिंग है वो मेरी 1 और 7 है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की हो सकती है। क्लियर है, आगे देखते हैं।
अब देखो वेल्थ यहां पे भी है, ठीक है, वेल्थ यहां पे भी है, तो वेल्थ की अकॉर्डिंग क्या आएगी? अब वेल्थ देखो यहां से एक जा चुका है, यहां से एक 7 जा चुका है, यहां से भी 7 जा चुका है और यहां से भी एक जा चुका है, तो नीड्स की आ गई मेरे पास 4। तो चलो भाई, अब यहां पे वेल्थ यहां पे भी है भाई, यहां पे भी देखो 3 यहां दिख रहा है और 3 यहां, तो वेल्थ की आ गई 3। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, इज की देखना है। अब देखो यहां से क्या चला गया, 3 भी चला गया तो 2 आ गया इज के लिए। अब मुझे ही का देखना है। अब नीड्स के लिए क्या आया था मेरे पास, अब यहां पे देखो नीड्स के लिए क्या रह गया मेरे पास, 4। अगर नीड्स के लिए 4 आ गया तो 6 बचा मेरे पास, तो इसको तोड़ मरोड़ के जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, 326 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन आ चुका है। 326। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए भाई, आपको क्या दिया है, ये दिया है यहाँ पे, बोर्ड मार्क्स लगाएंगे बढ़िया से। वेयर द फॉलोइंग इक्वेशन डिवाइड मींस एडिशन। यहाँ देखो 72, 9, 3, 8, 2। चलो, डिवाइड्स मींस एडिशन, यानी यहां पे 3 और 8 के बीच में एडिशन आ रहा है। प्लस मींस सब्ट्रैक्शन, माइनस मींस मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट क्या रहेगा, डिवाइड मींस डिवाइड। तो ये क्या होगा भाई, 8 गुना 3 प्लस 8 माइनस 2, ये कितना बचा, 24 प्लस 8 माइनस 2, ये कितना हो गया, 30 आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने भी किए। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो एक और आपके पास सीरीज का क्वेश्चन है, ओ एन यू, ओ एन यू, एन के पी, एम एच के, एल ई एफ। ठीक है, चलिए एम एन ओ 15, 14, 21, अगेन 14, के 11, एम एन ओ पी, पी आएगा भाई 16 पे, ठीक है, एम आता 13 पे, 8 और 11, 12, 5 और 6। डन। अब चलो देखते हैं सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरे पास। देखो 15, 14, 13, 12 और 11, यानी 11 पे क्या होता है आपका, के। तो के है, के सब में है भाई मेरे पास। तो 14 -3, -3, -3 और -3, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, के भी मुझे 2 में दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा भाई, 21 -5, -5, -5 और -5, ये कितना हो गया आपके पास, के बी ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आज, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन, बताओ जरा। अब ये क्वेश्चन तो आप ही करोगे भाई, मैं क्यों करने वाला, बताओ जरा क्या है इसका आंसर, बताओ मुझे क्या है इसका आंसर, एक जल्दी से। देखो आप सारे के सारे टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो नंबर कौन से होते हैं भाई, 9, 8, 7, 6, बट जीरो भी तो होता है, जब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 0, नन ऑफ दिस। क्लियर आएगी बात? तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा पार्ट आता है, तो उसी का क्वेश्चन है। थ्राइस द स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 50 मोर देन दैट द नंबर। देखिए सबसे पहले लेट द नंबर इज इक्वल टू ए। क्लियर है? थ्राइस द स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी इस नेचुरल नंबर का थ्राइस का स्केयर, इट डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, यानी डिक्रीज बाय 4 ऑफ ए इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर, यानी ए से कितना ज्यादा है, 50। ये बताओ क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है जो मैंने लिखी, एक बार चेक कीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे बेटा जल्दी से, प्लीज चेक इट। सही है? चेक कर लिया? चलो अब देखो क्या है, तो 3a स्केयर -4a -a -50 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या बना,
3a² माइनस 5a माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बनाने से फैक्टर 150 और 5, तो सिंपल सा 3a² माइनस 15a प्लस 10a माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो 3a कॉमन आ गया, a माइनस 5 प्लस 5 कॉमन लीजिए जरा, 10 ही कॉमन ले लो। So a minus 5 is equal to 0. So a minus 5 into of 3a plus 10 is equal to 0। तो नेगेटिव देखें तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, टू क्रूजर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोर्ट, क्रूजर ए सेल्स 50 माइल्स साउथ। सो ए की बात करेंगे भाई, ए कहां गई 50 माइल्स साउथ में ए चल रही है, ठीक है। देन ए टेक राइट टर्न एंड सेल 60 माइल्स। तो भाई राइट गई, अभी भी ए चल रही है, ठीक है, 60 माइल्स। डन। इन द मीन टाइम क्रूजर बी सेल्स 105 वेस्ट। अब बी यहां से देखो सेम पॉइंट बोला उसने, मैं पॉइंट पी ले लेता हूं। तो सेम यानी 105 चलेगी, यानी यहां से यहां चली तो नहीं, ये तो 60 मीटर हो गया, माइल्स हो गया, या टोटल 105 है तो कितना हो गया 45 माइल्स हो गया। क्लियर है। सो इन द मीन वाई क्रूजर बी सेल्स 105 माइल्स वेस्ट, देन इट टर्न लेफ्ट एंड सेल 50 माइल्स। अब ये लेफ्ट मुड़ गया, मतलब यहां से और 50 चली है, ठीक है, 50 माइल्स हो गई। देन इट टर्न वेस्ट एंड सेल्स 45 माइल्स। तो यहां से यहां कितना हो गया मेरा, यह मेरे पास 45 माइल्स। तो यहां से फिर वो कितने चले भाई 45 माइल्स। तो ये कितना हो गया टोटल, मतलब यहां पे आपकी ए है, इस पोजीशन पे आपकी ए है, और इस पोजीशन पे क्या आपकी बी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर क्रूजर ए विद रिस्पेक्ट टू क्रूजर बी। अब बता दो आप कहां है भाई, क्रूजर ए क्रूजर बी के कहां पे है। हाँ जी, वेस्ट कैसे आएगा, क्रूजर ए बी के उसमें कहां है, मतलब बी से खड़े हो गए आपने ए पे देखना, तो 90 मीटर वेस्ट, सॉरी ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। चलो भाई देखते हैं जरा रुब्रिक। रोज, रीडर, रीप। चलिए भाई करते हैं। देखो सबसे पहली बात, आर सब में कॉमन है, मुझे ये बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। देखो आर सब में कॉमन है, तो बात आई अब सेकंड वर्ड पे। देखो यहां पे क्या है, मुझे यू और ओ दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ए दिख रहा है और ई। नेक्स्ट वर्ड ए है, ए है, नेक्स्ट डी है, तो मैं लिखता हूं इसको 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले फोर्थ आ गया, फोर्थ आना ही आना, सब में भी फोर्थ है, मैंने ऑप्शन नहीं देखे बट मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको। क्लियर है। तो फोर्थ की बात खत्म हो गई। उसके बाद देखो अब डेफिनेटली फिर मेरे पास 5 ही आएगा। 4 5 किस में दिख रहा है आपको, 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, इसमें और इस 3 में भी वही दिख रहा है, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब देखो फिफ्थ आ गया, अब मेरे पास ये भी खत्म हो गया क्योंकि आर ई ए। अब देखो अब ओ यानी 3, ओ यू से पहले आता है, ठीक है, 3 हो गया तो ये भी कट गया। 5 4 3 5, सॉरी 4 5 3 4 5 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। मेरे पास ए और सिर्फ सी में लड़ाई है, ठीक है। अब देखो आर यू दोनों में है, दोनों में, बट बी यहां पे, तो 1 और 2, 4 5 3 1 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 5 3 1 2
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है 11th मेरे क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, पर्ल टावल इज टॉलर देन स्काई टावल। तो पर्ल की बात करेंगे स्काई टावर से, बट शॉर्टर देन यूनिटी टावर। ठीक है, यूनिटी टावर एंड साइबर टावर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी यहां पे साइबर भी आ सकता है। ठीक है, पर्ल टावर इज द शॉर्टेस्ट देन इंडस। इसका मतलब यहां कहीं पे आपके पास इंडस आने वाला है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अमंग द हाईएस्ट सेकंड, देखो सबसे ज्यादा बड़ा तो यही हो गया। पहला शॉर्टेस्ट कौन सा आ गया? इंडस। सेकंड शॉर्टेस्ट कौन सा आ गया? पर्ल। सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट पे चल रहा है बेटा। चलो भाई, 3 of the following 4 are alike in a certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? Watchman, retailer, arbiter and boatman. बताइए जरा। देखो, वॉचमैन क्या होता है? जो घड़ियों का काम करते व्यक्ति की बात हो रही है। रिटेलर क्या होता है? जो सस्ता सामान बेचता है या आगे प्रोडक्शन करता है। अब बोटमैन क्या होता है? ये भी काम कर रहा आदमी है। बट अबिटर क्या होता है या बिटोर? ये होता है बूचड़ खाना, जहां पे अपने क्या कहते हैं वो पशुओं को मारा जाता है। समझ रहे? चलिए, तो मेरा क्या आंसर आएगा? सी। नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं बेटा मैं। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। बताओ, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंट्री। बताओ जरा क्या होगा इसका? बताओ जरा, शाबाश। इसका सीक्वेंस कैसे बैठेगा? देखो, सबसे पहले विलेज होगा। सबसे पहले विलेज होगा, देख लेते हैं जरा। विलेज के बाद क्या होगा? सिटी। सिटी किस में आएगी? स्टेट में। स्टेट किस में आएगा? डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट किस में आएगा? कंट्री में। यानी सबसे पहले विलेज था 2, फिर आएगा 4, फिर 1, 3 और कंट्री आएगा 5। तो 2 4 1 3 5। 2 4 1 3 5। क्यों नहीं है ऑप्शन में? 2 4 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी ये गलत हो गया। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इधर आएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर होगी, है ना? डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है मेरा? डिस्ट्रिक्ट है 3 पे, और ये क्या? मेरा स्टेट कहाँ है? स्टेट है 1 पे। तो 2 4 3 1 5 इज द राइट आंसर। 2 4 3 1 5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ मैट्रिक्स of certain characters is given. These characters follow a certain trend row wise or column wise. Find out this trend and choose the missing character accordingly. बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? ये 2 क्वेश्चन है। ये वाला है, आई थिंक इसके नेक्स्ट भी है मेरे पास। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। क्लियर है? तो करिए जरा इनको, शाबाश। चलिए बताइए जरा। चलो ध्यान से देखो जरा, ये 60 आ रहा है। ये 60 कैसे आ रहा है? अगर मैं 48 में से 28 को माइनस करूं तो कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। मुझे 60 बनाना है, तो क्या करूं मैं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसे। बिल्कुल सिंपल, 20 या 60 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये ट्रेंड क्या फॉलो करेगा? 7 - 5 कितना होता है? 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 6 आएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, 17 - 7 कितना होता है बेटा? 10। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 30 आएगा। बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बच गया? 16 - 7 कितना? 9। और 9 दिया कितना होगा आपके पास? 27। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो करो जरा इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व को। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, शाबाश। जल्दी से करो भाई। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 16 देखो मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 11 6 17, 25 और 6, मतलब 25 में 6 क्या 19, ये भी कितना बचा 6, ये भी कितना बचा 6, ये भी कितना चाहिए 6, और ये भी कितना है, ये कैसे आ सकता है 19 और यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 11 6 17, 25 6 19, 12 6 6, 34 28, यहाँ पे 14 आना चाहिए। यहाँ बेटा कुछ ना कुछ मिसिंग, और यहाँ पे भी ठीक कर लो इसको अपना, यहाँ पे भी कितना 13 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना आएगा फिर 14 आना चाहिए, तो ई कर लो 14। तो बेसिकली यही बनने हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 13 ही आएगा और वहाँ पे 14 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको कि कल को गलत ना हो जाए। हमारा 6 डिफरेंस 6 बिल्कुल 6, यहाँ भी 6। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो देखो एक चीज और हो सकती है, अगर ये पैटर्न ना फॉलो कर रहा हो, ये एक चीज और हो सकती है इसमें कि चलो यहाँ पे तो सेम पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न तो ऐसा ही आना है कि यहाँ पे ये हो सकता है कि 8 है तो यहाँ पे भी 8 आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा 16। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंगली लगाना चाहिए हमें, क्योंकि दो करेक्शन नहीं हो सकती क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंगली 16 ही आएगा मेरे पास, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये आपके बुक्स में होना चाहिए, कॉपीज में, नोट्स में, क्लियर है। वो कह रहा है कैस्ट्राफोन, यहां पे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्राफोन विच हैव एज मेनी एज लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट, कि यहां पे अल्फाबेट में कितने, पहले चलो लिखते हैं इसको, CASTRA कैस्ट्राफोन, क्लियर है। चलो भाई देखो, सबसे पहले मुझे तो यहां पे दिख रहा है ना, ये देखो ऑन दिखा, मैं बीच बीच में कोशिश करता हूं देखने की, देखो ऑन दिखा, MNO, पहला ON आ गया, क्लियर है। उसके बाद सेकंड वर्ड आप ढूंढने की कोशिश करो, शाबाश शाबाश कोशिश करो, देखो EFGH, H और E भी आ गए, EH लगा लो, क्लियर है। H और E भी आप बोल सकते हो, दो वर्ड ही हो गए। अब तीसरा वर्ड जल्दी से आप ढूंढ के दिखाएंगे मुझे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से ढूंढ, देखो दो मैं साथ से बताता जा रहा हूं आपको, बट आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी इसमें। देखो एस के बाद क्या आता है टी, तो यहाँ पे एक और पेयर मिल गया मेरे को एसओ टी का, शाबाश। अच्छा आ गया था ये, वेरी गुड आ गया था। तो चलो फोर्थ ढूंढो जरा, फोर्थ भी आएगा इसमें, फोर्थ भी आएगा, शाबाश। देखो टी और अगर ओ की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है टी और ओ PQRS, पांचवा वर्ड होता तो टी और ओ भी आ गया मेरे पास, क्लियर है। तो चार वर्ड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देख लो, तो डेफिनेटली अगर 5 होगा तो 6 भी हो सकता है इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या आ सकता है, अगर आप टी और एन की बात करो, अगर आप टी और एन की बात करो, NOPQRST, 6वां वर्ड, यानी 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही भाई। तो TN भी हो गया, तो मोर देन 5 आएगा, मेरे को ज्यादा लग रहा है इसका। एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं, क्या आ सकता है कोई, PQR, बिल्कुल भाई, ये आर और पी का भी मेरे पास बन सकता है। तो बस ऑप्शन में कितने बने, 1 2 3 4 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो देखिए देखते देखते हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बट अल्फाबेटिकली आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। संदीप हैज अ ब्रदर नेम्ड अंकुर, कि संदीप का एक भाई अंकुर है, अंकुर, ठीक है, ये ब्रदर हो गया इसका। संदीप इज द सन ऑफ कृष्ण, तो संदीप के पिताजी का नाम कृष्ण है, ठीक है। बलजोर इज कृष्ण फादर, अब बलजोर की बात करेंगे, ठीक है। हाउ अंकुर रिलेटेड टू बलजोर, डेफिनेटली सनु, सॉरी नहीं 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 नहीं, ग्रैंड सन, सन नहीं होगा, बिकॉज वो बलजोर की बात कर रहा है, मुझे वैसे कृष्ण की, तो बलजोर की बात हो रही है, तो ग्रैंड सन आएगा बेटा, सन नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
चलिए चलिए अब आपको बताना है मुझे वेन डायग्राम, आपको 4 डायग्राम दिए हुए। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टर्स। बताइए शाबाश, ये ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं, और उनमें सिस्टर्स। देखो डेफिनेटली जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी, ये तो कंफर्म है। तो 2 गोले बीच में आने वाले, 2 गोले कहां बीच में आ रहे हैं? आप डी की बात कर सकते हो और आप ए की, क्योंकि ये गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया। बट आपकी जो सिस्टर है वो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों भी तो हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा मेरे पास। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए बस इंजन पिस्टन बता दो जरा क्या होता है भाई, जल्दी से आंसर बताओ मुझे क्या होगा इसका। डेफिनेटली आसान सा, देखो सबसे पहले बस होगा, बस के अंदर इंजन होगा और पिस्टन इंजन का पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सो ये आज के बहुत बेहतरीन 15-20 क्वेश्चंस थे जो आपने किए हैं। चलिए ये सिविल सब हिमाचल के कुछ बेटा फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जी के पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर डिस्कशन की बात कर लो, एचपी जी के एमसीक्यूज की बात कर लीजिए आप, मेंस आंसर पेपर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सर करवाते हैं इसको। ठीक है, करंट अफेयर मैगजीन होगी, पेड इनिशिएटिव के ध्यान से देखिए, एचपीएस ऑफलाइन या लाइव कोर्सेज की बात करेंगे। ठीक है, 13/5 से स्टार्ट हो चुका है एचपीएस, और एचपीएस कोर्सेज स्टार्टिंग डेट सिर्फ 25,000 रुपए है, 28/5/2022। एंटी एलाइड ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्टिंग डेट 16/5 है और फीस सिर्फ 12,500 हमारे पास। अब जीओआईटी बैच 2 जो अभी लॉन्च किए हैं हमने 2/6/2022, फीस सिर्फ 6500 रुपए है। एसआई अंडर क्लर्क बैच स्टार्टिंग डेट 13/6/2022, 6500 रुपए फीस है। टेस्ट सीरीज एचपीएस एंटी एलाइड वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। क्लियर है? वैसे बेस्ट सारे, बट टेस्ट सीरीज काफी अच्छी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।